तो आज का जो इन्वेस्टिंग आइडिया है, जैसे मैंने बताया, वो ईवी थीम से रिलेटेड है। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग एंड तक स्टिक नहीं करते हैं। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखूंगा कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपको जो है थोड़ी देर में वीडियो का कंपनी का नाम भी बताऊंगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे पहले बात करता हूँ कि ये कंपनी हमारे रडार पे कैसे आई और क्या इसकी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये जो कंपनी है, ये बेसिकली अभी पिछली कॉन्फ कॉल में जो है जिनके मैनेजमेंट है, उन्होंने गाइडेंस दी कि हम नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक मोर देन 30% से ग्रो करेंगे रेवेन्यू। एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और इस वजह से जो है, और काफी हमारे और भी नेटवर्क हैं, तो काफी फ्रेंड्स ने सौरभ के जो है कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि स्टॉक को पढ़ो, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया। तो इस वजह से जो है हमने साथ में जो है इस कंपनी को स्टडी करना शुरू करा। और काफी ज्यादा जैसे जैसे इसमें पढ़ते गए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नजर आई, क्योंकि एक तो जो है मैनेजमेंट की गाइडेंस इतनी अच्छी थी, और प्लस हमारे को ये लगा कि जो प्रमोटर है उसकी इंटेग्रिटी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, जब जो है हमने इस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करा। एक और बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप अभी आज का मार्केट देखोगे, फेयरली वैल्यूड चीजें उतनी ज्यादा अवेलेबल है नहीं। और जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं, बीइंग अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी आज के डेट में अगर हम कैश प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 12-13 कैश प्रॉफिट पे है। और जिस तरह के नंबर्स H1 के आए हैं, अगर प्राइस मूव नहीं किया तो ये ऑलमोस्ट 10-11 के कैश प्रॉफिट पे मिल सकता है। तो ऐसे टाइम में इस तरह के वैल्यूएशन पे कंपनी मिलना ऑफ कोर्स एक्साइट करता है, और दैट इज व्हाई हम लोगों ने कंपनी स्टडी की। यहाँ पे मुझे एक और अच्छी चीज जो बहुत ही अच्छी लगती है, वो ये है कि मैनेजमेंट हैज अ स्किन इन द गेम। दे हैव मोर देन 70.5% स्टेक इन द कंपनी। एंड ये जो मैनेजमेंट है वो स्किन इन द गेम ऐसे भी दिखता है कि अगर आप मैनेजमेंट की सैलरी देखेंगे, मैनेजमेंट जो है अपनी सैलरी कैश की बजाय एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लेती है। आई थिंक 4% ऑफ द रेवेन्यू इज व्हाट दे टेक, विच इज वेरी स्पेशल। एंड आई वांट टू, मतलब मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहां पर मैनेजमेंट इस तरीके की कमिटमेंट्स कर रही हो कि भाई अगर बिजनेस डाउन जा रहा है तो मैनेजमेंट की सैलरी कम हो रही है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इस बार हमने वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रखा है। इस बार जो है हमारे काफी स्पेशल गेस्ट हैं, कुमार सौरभ, जिन्हें जो है हमने अपने चैनल पे इनवाइट किया है। तो अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हो तो आपने डेफिनेटली इनके बारे में सुना होगा, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करते हैं। आपने इनके कुछ वीडियोस जो हैं, अभी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं मैं। बेसिकली काफी अच्छा फ्रेंड है मेरा, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम एक कोलैबोरेटिव वीडियो करें, एक ईवी थीम के ऊपर वीडियो करें। एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कंपनी है जो कि ईवी थीम से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। सो बिफोर वी मूव अहेड, सौरभ, डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली? या श्योर। सो थैंक्स शुभम, एंड साथ में ये वीडियो करके बहुत अच्छा लग रहा है पहले। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, एंड हाय एवरीवन। सो मेरा नाम कुमार सौरभ है, एंड मैं मार्केट में मैं भी 5-6 साल से एक्टिवली हूँ। शुभम की तरह मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो बिकॉज शुभम और मैं हम साथ में रिसर्च करते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं साथ में एक वीडियो बनाया जाए जहां हम व्यूअर्स को दिखा सकेंगे हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं स्टॉक पे, अपॉर्चुनिटी पे, रिस्क पे। सो थैंक्स अगेन शुभम, और चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कूल। तो सौरभ, यू वांट टू टॉक अबाउट द कंपनी एंड द इंडस्ट्री क्विकली? या श्योर। एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट शुभम सेड, सो हाँ, हमारे नेटवर्क से भी कुछ कुछ सजेशन आते हैं। एंड एक चीज जो मैं करता हूँ जब भी कोई बोलता है, आई क्विकली गो थ्रू 30 मिनट्स की फाइनेंशियल कैसा लग रहा है। और इस कंपनी में एक चीज स्पेशल लगी, जैसा शुभम ने बताया कि ऑटो की कंपनी है। तो हम सबको पता है कि 4 साल ऑटो का अच्छा नहीं रहा है। और जब इस कंपनी के नंबर्स देखे, जितना जो मार्जिन ये सब जो कुछ भी था उसमें इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी थी कि लगा नहीं कुछ तो है, इट्स वर्थ स्टडिंग। क्योंकि इतना स्टेबिलिटी अगर मार्जिन में है, बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड कंपनी है, तो वर्थ लुकिंग। सो अभी एज शुभम सेट की नाम थोड़ा बाद में बताएंगे। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है जो बेसिकली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स में डील करती है। और हम लोग और उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब बात करता हूँ कि ये बिजनेस जो है आखिर हमें स्पेशल क्यों लगा, और मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब मैं आपको बिजनेस की कुछ की हाइलाइट बताता हूँ जो काफी स्टार्किंग है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, और ओवरऑल ये जो कंपनी है ये कैसे ग्रो कर रही है, उसका चार्ट है। इसमें जो है क्लियरली ये दिख रहा है कि जितने साल भी जो है, जब जिस भी क्वार्टर में इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ये इंडस्ट्री से बेटर ग्रो करती है।
और जब इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन में जाती है, क्योंकि हमें पता है ऑटो इंडस्ट्री इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, तो जब भी इंडस्ट्री डिक्लाइन में जाती है तो ये बेसिकली इंडस्ट्री से जो है उतना ज्यादा डिक्लाइन में नहीं जाती। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कंपनी है ये क्योंकि नए नए क्लाइंट्स जो है और ऐड करती जाती है, और जो एक कोई भी ऑटो ओईएम है उसका जो वॉलेट शेयर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बढ़ाती जाती है, और ये जो है इसका प्राइम रीजन है। तो ये इसकी काफी ज्यादा स्पेशल मुझे एक चीज लगी। सौरभ, यू वांट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट दिस कंपनी? हाँ, ऑल्सो इफ अगर हम डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो जिस तरीके से कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है लास्ट 10 ईयर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो, चाहे वो बिजनेस सेगमेंट्स हो, चाहे वो क्लाइंट हो, वो हर जगह दिखता है कि दे हैव बीन एबल टू स्केल, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। प्रमोटर के आप अगर कुछ इंटरव्यूज देखोगे, कॉन कॉल पढ़ोगे, तो बिजनेस तो एक चीज होती है, लेकिन सब कुछ बिजनेस चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और अगर ढंग का स्टेक लेना होता है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना क्रेडिबल है। तो हम आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस दिखाएंगे जहाँ पे उससे समझ में आता है कि एक तो ये एबल मैनेजमेंट है, ह्यूमिलिटी है, बहुत ज्यादा मिसगाइड नहीं करते नंबर पे। तो ये सब कुछ देखकर कंपनी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे भी। कूल। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है इस कंपनी के बारे में आपको और आइडिया देता हूँ। तो ये जो कंपनी है बेसिकली अगर आप इसके कुछ की क्लाइंट्स देखेंगे तो इसमें आपको सभी क्लाइंट्स नजर आएंगे। टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस हो, चाहे हीरो हो, चाहे होंडा हो, रॉयल एनफील्ड हो। सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल में बॉश हो गया, होंडा हो गया, ऑटोलिव हो गया। कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स हो गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सभी सेगमेंट्स में जो है सारे जितने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो इनके जो है की क्लाइंट्स हैं। अब एक जो मुझे काफी ज्यादा अलग चीज लगी इस कंपनी में, जो कि बाकी कंपनी से डिफरेंट लगी, बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी से डिफरेंट लगी, वो ये कि ये क्लेम करते हैं कि वी आर नॉट अ स्पेशलाइज्ड कंपनी, वी आर अ जनरलाइज्ड कंपनी। कहने का मतलब ये है कि दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव टू डू। जैसे कि मतलब हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे को केटर नहीं करते। वी आर नॉट लाइक कि भाई हम सिर्फ मिरर्स बनाते हैं, या फिर हम जो है सिर्फ हेडलाइट्स बनाते हैं, या फिर हम सिर्फ व्हील रिम्स बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी कैन कीप एडिंग न्यू सेगमेंट्स एज एंड व्हेन कस्टमर डिमांड्स। और इनके इनके जो मेन मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं कस्टमर्स के साथ। और काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जब भी कोई कंपनी का नया प्लांट लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवीएस का नया प्लांट लगा रिसेंटली, अगर आप जेसीबी इनका एक की कस्टमर है, उनका प्लांट लगा, तो ये जो है उस प्लांट के बिल्कुल आमने सामने या बिल्कुल आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है नई जमीन खरीद के हमेशा नया प्लांट लगाते हैं। और द की रीजन बीइंग ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। वी वांट टू बी लाइक अ पार्ट ऑफ द कंपनी विच इज ऑपरेटिंग स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही, ताकि जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बना रहे, और जो एक एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। एनीथिंग अदर Shubham, यू वांट just टू to ऐड? add, या yeah, just to add, so as you spoke about कि कस्टमर से दे ट्राई टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और एक इनकी प्लानिंग ये है कि कस्टमर के क्लोज में अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं। एक और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है, अगर आपने भी देखा होगा कि इनके ऑलमोस्ट 11 जॉइंट वेंचर्स हैं। और वेन एवर ये नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो एक कस्टमर के साथ में एक जॉइंट वेंचर करते हैं, जहाँ द ओईएम है उसका भी एक स्टेक है, इनका भी एक स्टेक है, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर आप हम बहुत सारे ये जॉइंट वेंचर्स देखें तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शनैलिटीज होंगे बिजनेस के, जो आई एम श्योर हम अभी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे तो हम उसके बाद बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है जो दिखाता है कि ये कस्टमर के साथ कितना क्लोजली काम करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है, जैसे मैंने बताया ऑटो एंसिलरी कंपनी है, टू व्हीलर को जो है प्राइमरीली केटर करती है। तो अगर हम इंडस्ट्री को देखें, यानी कि ओवरऑल व्हीकल सेल्स देखें इंडिया में, तो ये जो चार्ट है आपको दिखा रहा है ये कि इंडिया में कितने व्हीकल सेल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन मिलियंस। तो आप देखिए भाई 2011 से लेके 2018 तक इट केप्ट ऑन राइजिंग फ्रॉम 11.77 मिलियन टू 20 मिलियन, ऑलमोस्ट 20, FY19 में ऑलमोस्ट 21 मिलियन। एंड देन लास्ट 2-3 सालों से हमें पता है कि भाई ओवरऑल जो है टू व्हीलर सेगमेंट में क्या हो रहा है, और ओवरऑल जो है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूस डिक्लाइन आ रहा है पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से। और उसके कुछ प्राइमरी रीजंस हैं जो कि हमें पता है कि जैसे BS6 का ट्रांजिशन हुआ, जिस वजह से लोगों ने काफी लोगों ने जो है अपना जो बाइंग थी उसे डिले कर दिया। उसके बाद जो है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए, कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए,
रूरल डिमांड भी जो है पिछले कुछ टाइम से सबड्यूड थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि है ऑसबॉर्न इफेक्ट। तो ये बोलता है कि भाई अगर आपका कोई नया सेगमेंट आने वाला हो, जैसे अभी आपको पता है कि भाई ईवीज एक नई फैंसी चीज है जो कि आ रही है, तो कस्टमर्स जो है वो एग्जिस्टिंग बायर्स को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, ये सोच के कि हम देखते हैं कि यार जो ईवीज हैं वो कैसा जो है किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है, ताकि हम बेसिकली अगर 1-2 साल रुक के हम ईवीज पे डायरेक्टली माइग्रेट करें, बजाय इस टाइम पे जो है कोई नई मोटरसाइकिल खरीदना या नई गाड़ी खरीदना। तो इस वजह से इन सब चीजों की वजह से ट्रांजिएंटली और कुछ सालों के लिए जो है सेल थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो ये तो कुछ रीजंस इस इंडस्ट्री के जो है डाउन ट्रेंड के लिए। अब सौरभ, आई थिंक नाउ लेट्स गिव देम सम हिंट, राइट? लेट्स टेल देम कि ओके, क्या तो कंपनी। लेट मी वन बिग हिंट, एक काफी बड़ा हिंट देता हूं मैं, एंड देन यू ट्राई टू गेस इट, टाइप इट। सो ये कंपनी 3-4 साल पहले आईपीओ लेके आई थी। आई थिंक 2018 में ये कंपनी आईपीओ लेके आई थी। अगर आपको 2018 का मार्केट पता है फॉर अ स्मॉल कैप, यू नो दैट वाज द टाइम एंड डाउनफॉल स्टार्टेड। और कभी कभी इस तरह के ईयर में आए हुए आईपीओ अच्छा कर जाते हैं। और ये आईपीओ जो था, इसमें कंपनी ने जो भी पैसा रेज किया वो कंपनी ने बेसिकली अपने डेट को चुकाने के लिए यूज किया, बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया। तो आपके पास हिंट है, ऑटो की कंपनी है, आईपीओ आई है 2018 में, किस लिए यूज किया है। मेक योर ओन गेस, बट आई थिंक अब शुभम जैसे जैसे आपको बिजनेस बताएगा वो बताएगा कि हम किस कंपनी के बारे आई में थिंक बात एक कर रहे और चीज इंटरेस्टिंग है आईपीओ में, जैसे सबको पता है कि कितना फैंसी रहता है, राइट? तो ये कंपनी जब आई थी आईपीओ में, तो आई थिंक द स्टॉक प्राइस आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये जो प्राइस था आई थिंक ऑलमोस्ट 300-350 पे लिस्ट हुई थी, और विद इन अ फ्यू डेज जो है ये ऑलमोस्ट जो है 450 के आसपास, 425 के आसपास पहुंच गई थी। और फिर जैसा कि अभी हो रहा है कि भाई आईपीओ के बाद जब फ्रेंजी खत्म हो जाती है, तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 2-2.5 साल से जो है डिक्लाइन में थी, और आई थिंक बॉटम इसने ऑलमोस्ट 130 रुपए के आसपास का बनाया है। तो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कंपनी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है संधार टेक्नोलॉजी। और एक और इम्पॉर्टेंट रीजन था इस कंपनी को चूज करने का, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज की अगर बात करें तो ऑटो एंसिलरीज में काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपका जो जो ट्रांजिशन हो रहा है टू ईवीज, उनसे जो है काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं। जैसे काफी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि जैसे कि इंजन से रिलेटेड हो गए, या जो पावर ट्रेन से रिलेटेड हो गए, जो कि विच आर वेरी स्पेसिफिक, राइट? आई थिंक ये जो कंपनी है, दिस इज एग्नोस्टिक टू एन ईवी ट्रेंड। इनफैक्ट ईवी जो है दैट विल एक्चुअली हेल्प देम गेन इवन बेटर मार्केट शेयर, क्योंकि ये जो पार्ट्स बनाते हैं, जो भी ये काम करते हैं, वो बेसिकली ईवीज में भी यूज हो सकता है, और जो है नॉर्मल उसमें भी यूज हो सकता है, चाहे कार्स हो चाहे मोटरसाइकिल्स हो। तो लेट मी टॉक अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये जो कंपनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कौन कौन से पार्ट्स में है। तो इनकी मेनली 4 डिवीजन है: ऑटोमोटिव डिवीजन, कंपोनेंट डिवीजन, ऑटोमैक डिवीजन और केबिन एंड फैब्रिकेशन डिवीजन। तो ऑटोमोटिव डिवीजन में मेनली ये अगर बात करूं तो लॉकिंग सिस्टम इनका प्राइमरी जो मेन इनका प्रोडक्ट है, इसमें ये इंडिया में लार्जेस्ट लॉक मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट जितने भी ओईएम्स हैं ऑलमोस्ट सभी को ये सप्लाई करते हैं। इसमें ये हर तरीके के लॉक्स बनाते हैं, मैकेनिकल लॉक्स हों चाहे जो है इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जिसे इमोबिलाइजर लॉक बोलते हैं, चाहे वो हों। उसके बाद आता है विजन सिस्टम, ऑटो रिले, स्विचेस। कंपोनेंट डिवीजन में अलग अलग टाइप के जो है पार्ट्स, जैसे कि स्पूल, स्पिंडल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप कौन कौन से जो है पार्ट्स बनाते हैं। ऑटोमैक डिवीजन में बेसिकली ये क्या करते हैं कि जैसे व्हील रिम्स हो गए, क्लचेस हो गए, पैनल्स हो गई, ब्रेक्स हो गई। सिमिलरली जो केबन एंड फैब्रिकेशन डिवीजन है, ये आपने देखा होगा कि कभी भी आपकी जो वो रहती है एक्सकवेटर्स रहते हैं, या फिर जितने भी बेसिकली वो सब रहते हैं जो जेसीबीज वगैरह रहते हैं, राइट? जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो है ये यूज होते हैं। जैसे कि उनमें जो केबन होता है जिसके अंदर ऑपरेटर बैठ के ऑपरेट करता है, राइट? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ये लोग बनाते हैं। तो उसमें भी ये इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन इंडिया। सारे ही कस्टमर्स हो, चाहे जेसीबी हो, चाहे जो है बाकी कस्टमर्स हो, चाहे कुबोटा हो, सभी को जो है ये लोग केटर करते हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इनके प्रोडक्ट डिविजन्स हैं। प्राइमरली इनका जो रेवेन्यू है, इसमें आपको शेयर दिख रहा होगा, टू व्हीलर से ज्यादा फोकस्ड है। 55% जो है टू व्हीलर से आता है, फोर व्हीलर से 24%, अदर हैवी व्हीकल से यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह से, एक्सकेवेटर से 16%, एंड देन अदर्स विच इज लाइक ऑटोज एंड ऑल इज 5%। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो ये जब ये कंपनी शुरू हुई थी, तो प्राइमरली जो है टू व्हीलर सेगमेंट में ही जो है 100% इनका रेवेन्यू था।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है और नए क्लाइंट्स को ऐड करा है। तो टू व्हीलर में होंडा, हीरो वाज द ओनली क्लाइंट व्हेन दे स्टार्टेड। अभी जो है चाहे टीवीएस हो, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे होंडा हो, ये सभी जो है काफी मीनिंगफुल तरीके से जो है अच्छी तरीके से ग्रो करे हैं। और आने वाले टाइम में इनका कहना है कि बजाज और कुछ कॉन कॉल अगर सुनेंगे तो बाकी जितने टू व्हीलर्स हैं उनके उनमें भी जो है बेसिकली धीरे धीरे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली फोर व्हीलर में जो है होंडा इनका प्राइमरी कस्टमर है। और इसी तरीके से जो है ओएचपी में मैंने बताया जेसीबी इनका प्राइमरी कस्टमर है। तो ये तो मैंने आपको आइडिया दिया थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। अब मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि ये जैसे मैंने बताया कि एक नया प्लांट बनाते हैं फॉर एवरी सिंगल कस्टमर, फॉर एवरी सिंगल लोकेशन ऑफ द कस्टमर। तो अभी क्या है, ऑलरेडी इनके आई थिंक सॉरी मोर देन 44 कितने 42 और 44 प्लांट्स ऑलरेडी जो है इनके ऑपरेट कर रहे हैं। 43 आई थिंक 43 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके। राइट राइट राइट। तो 43 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। अब बेसिकली इस कंपनी में स्पेशल क्या हो रहा है ना कि ये एक ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम टुवर्ड्स ईवी। तो अब इनका जो है ट्रांजिशन करने का तरीका ये है कि ये नए नए जॉइंट वेंचर्स बना रहे हैं। जैसे कि आपने कार के ऊपर देखा होगा एक शार्क फिन एंटीनाज रहते हैं, पहले नॉर्मल एंटीनाज रहते थे। ऑडियो सिस्टम हो गए कार के, बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके के जो है रिलेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो साउथ कोरिया की, जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ 50-50 जॉइंट वेंचर्स करके ऑलरेडी आई थिंक ये 12 जॉइंट वेंचर्स बना चुके हैं। एंड अभी अगर बात करें तो ये बिजनेस जो है पूरी तरीके से लॉस मेकिंग है। आई थिंक ऑलरेडी जो है हाई सिंगल डिजिट लॉस दे रहा है। 11 करोड़ का लॉस है इस पर। हाँ 11 करोड़ का लॉस है। 11 करोड़ का लॉस। राइट राइट राइट। और ये सब जो है बेसिकली ऑप्शनैलिटीज हैं, इसको हम अपनी अपनी जो थीसिस है उसमें बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी देखें तो वो भी इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है जो इनके बाकी डिविजन्स हैं। और प्राइमरी रीजन बीइंग कि जैसे टीवीएस की जो नई नई बाइक्स आ रही हैं या जो स्कूटर्स आ रहे हैं, सिमिलरली होंडा के जो आ रहे हैं, ये बेसिकली क्योंकि ऑलरेडी जो है ये उनके इतने ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए हैं तो दे केटर टू मोर एंड मोर बिजनेस। एंड जो इनका ओवरऑल जो बेसिकली जो पर बाइक या पर कार का जो टोटल स्पेंड है उसका परसेंटेज रेवेन्यू जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये तो था थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ, कैन यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस? श्योर श्योर शुभम। सो जब मैनेजमेंट की बात आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बेसिकली हम लोग 3-4 चीज़ें देखते हैं मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑनेस्ट, एथिकल, थोड़ा हम्बल होना चाहिए। बिकॉज अगर माइनर शेयर होल्डर्स को ढंग से ट्रीट करना है तो मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, सिर्फ मैनेजमेंट का एथिकल ऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं है बट मैनेजमेंट को परफॉर्म भी करना चाहिए। और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस हिस्ट्री एंड ग्रोथ माइंडसेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर जयंत डाबर हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर एमडी हैं एंड बेसिकली ये उनकी कंपनी है। और अगर हम उनकी हिस्ट्री सबसे पहले देखें तो हिज फादर वाज एट सीनियर लेवल इन आईएफसीआई। वो 1-2 साल उन्होंने काम किया और देन ही डिसाइडेड कि अपना बिजनेस शुरू करना है। एंड उनके हीरो से थोड़े अच्छे रिलेशनशिप थे एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड। एक सिंगल पार्ट पे हीरो के साथ आई थिंक समवेयर इन 80s उन्होंने काम शुरू किया और वहां से बिल्ड करके ऑलमोस्ट 43 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 78 ओईएम कस्टमर, ऑलमोस्ट आप 2000 करोड़ की बिजनेस इन्होंने खड़ी की है। अगर हम थोड़ा डिटेल में मैनेजमेंट को स्टडी करें तो 3-4 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम बहुत सारे मैनेजमेंट को देखते हैं बुल मार्केट में वो बहुत ही रोजी पिक्चर देते हैं, बट अगर हम कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स देखें तो व्हाट आई सी की ये मैनेजमेंट जो है ये प्योर स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करता, लेकिन सर्टेनिटी बेस्ड जो गाइडेंस होता है वो देता है। जैसे आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे अराउंड की कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाएंगे, मार्जिन कहाँ जाएंगे, वो सिंपली कह देते हैं कि ये सब मेरे हाथ के बाहर है और मैं इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता, ये सब एस्ट्रोलॉजर का काम है। बट जहां बिजनेस की बात आती है कि अगले 6 महीने 1 साल में बिजनेस कहाँ जाएगा, तो बेस्ड ऑन हिज ऑर्डर बुक, बेस्ड ऑन हिज हिस्ट्री, ही गिव्स एश्योरेंस कि हाँ मैं इतना ग्रोथ देखता हूं और ये मेरी विजिबिलिटी है टाइम की, और मैं एश्योरेंस ये दे सकता हूं कि अगर इंडस्ट्री एक से ग्रो कर रही है तो हम उससे ऊपर से ग्रो करेंगे। तो वो चीज पसंद आई कि मतलब कहाँ पे कहना है कि ये हमारे बस का नहीं है और कहाँ हम गाइडेंस दे सकते हैं।
दूसरा क्या है कि आई थिंक ये बात शुभम ने भी करी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट है। अगर आप उनकी सैलरी देखो तो 70% सैलरी वेरिएबल पे से आ रही है। और मैं आपको 2018 का भी सैलरी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, 2021-22 का भी दिखा रहा हूँ, और आप देखेंगे ऐसा नहीं कि एक साल है, ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जहां जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है उसमें से वो शेयर लेते हैं जो 3-4% प्रॉफिट का होता है, और उनका 70% सैलरी जो है वो इसी इससे आता है। और जो फिक्स पे है उसमें भी कोई खास बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है। तो दैट इज अनदर थिंग विच वी लाइक। थर्ड व्हाट आई लाइक्ड इज, और ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, अपना अपना व्यू हो सकता है, ये मेरा व्यू है, आई फाउंड कि इनका अटैचमेंट ह्यूमिलिटी ये सबसे ज्यादा है, हम्बल पर्सनालिटी है एक तो बात करने से। सेकंड कि हमने कुछ इंटरव्यूज देखे, एंड ये इंटरव्यूज एक्चुअली आईपीओ के बहुत पहले आए थे, ये 2015 का इंटरव्यू है। आप ये इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं, बट मैं दो स्पेसिफिक सेक्शंस हाईलाइट करूंगा। जहां एक इनसे पूछा गया कि कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, एंड जब ये सब वर्ड आते हैं स्ट्रैटेजी, हर कंपनी लाइक बहुत लोग बहुत ही एक्साइटेड होके बोलते हैं, बट इनका टोन ऐसा था कि आई डोंट इवन नो इफ आई हैव ए स्ट्रैटेजी, बट इफ आई कैन से आई हैव ए स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। सो थोड़ा हम्बलनेस दिखाता है। ऑल्सो जब उनसे पूछा गया कि आपके 3 रोल मॉडल्स कौन है, तो आप ये वीडियो देखिएगा, जब रोल मॉडल्स की बात आती है, इन्होंने 3 में से 2 रोल मॉडल्स बताए जिनका रीजनिंग इन्होंने ह्यूमिलिटी साइड पे दिया। दूसरा था कि कुछ अलग रोल मॉडल थे, थर्ड जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी थी, which again shows कि like he's very open, he's open to diverse views, he likes humbleness, he's not talking big about strategy and all these things. So काफी कुछ पसंद आया। और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड तो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लाइक फ्रॉम 1 client to 80 clients, from 1 plant to 43 plant, 1 product line to multiple product line। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पसंद आई, तो हमने बोला मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन बहुत मैनेजमेंट्स एग्रेशन में बैलेंस शीट और कैश फ्लो का ध्यान नहीं रखते, एंड कैपिटल एलोकेशन स्किल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगेन यहाँ पे ये प्रमोटर पसंद आए बिकॉज he doesn't believe only in growth, he believes in growth with decent capital allocation। एंड वो इस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते जहां 3 से कम का फिक्स्ड एसेट टर्न हो और 20% से कम का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, तो वही देख के करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि ये अभी इनका एसेट टर्न 3 से कम है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20 से कम है, वो हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी सेक्शन में, बट ये सारी चीजें मुझे मैनेजमेंट में काफी अच्छी लगी। ऑसम, थैंक यू। तो अब बात कर लेता हूँ कुछ की ट्रेंड्स की जो कि इस बिजनेस में हो रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, मैंने शुरू में बताया कि एक ईवी ट्रेंड की जो है एक थीम है। तो अब ईवी ट्रेंड की अगर आप बात सुने तो सब लोग आपको ईवीज में या तो आपको एथर ओला टाइप डायरेक्ट ईवी प्लेस बताएंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोग आपको केमिकल्स बताएं, राइट, तत्व चिंतन टाइप्स, या फिर जो है ईवी से रिलेटेड मतलब इसी तरीके के आपको ट्रेंड्स बताए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ईवी का ट्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी बिजनेस ईवी से नहीं आता, लेकिन क्योंकि इनके अगर आप इनकी लास्ट कॉन कॉल देखेंगे या इनकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो ऑलरेडी ये ओला को, एथर को और काफी ज्यादा मतलब ईवी प्लेयर्स को ऑलरेडी इनकी जो है बात चल रही है, जिनके जो है इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं करे, बट आई थिंक मैनेजमेंट वाज सेइंग कि अगर ईवी का प्ले जो है धीरे धीरे होता है तो वी विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी। दैट इज वन। दूसरी चीज जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो रहा है वो है लाइट वेटिंग और मैनुअल टू इमोबिलाइजर लॉक का। तो मैनुअल टू इमोबिलाइजर लॉक का मतलब ये है कि अभी अगर आप देखेंगे तो एक्टिवा में या किसी भी मोटरसाइकिल में मैनुअल लॉक्स होते हैं, राइट, चाबी से खुलते हैं। लेकिन आजकल जो नई बाइक्स आ रहे हैं या कार्स में भी अगर आप देखेंगे तो इमोबिलाइजर लॉक होते हैं जो कि इंजन को लॉक कर देते हैं, जो कि जो है बटन से जो है ऑन होती हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कि आने वाले जो है मुझे लगता है 3 से 4 सालों में प्ले आउट करेगा कि जितने भी ये नई ईवीज आने वाले हैं धीरे धीरे मैनुअल लॉक्स को ना यूज करके इमोबिलाइजर लॉक्स को यूज करेंगे, और एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल में भी ये ट्रेंड आएगा। अब इसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉक्स हैं वो मैनेजमेंट ने बताया था कि 300 से 400 रुपए के जो है मैनुअल लॉक्स इनका जो है कॉस्टिंग जाती है। वहीं अगर इमोबिलाइजर लॉक्स की बात करें तो ये 1600 रुपए से शुरुआत होती है और 8000 रुपए तक जाते हैं। तो अगर ये ट्रेंड जो है अच्छी तरीके से पिकअप होता है आने वाले कुछ सालों में, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लॉक्स हैं और इनके पास इमोबिलाइजर लॉक्स और मैनुअल लॉक्स की दोनों की काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और जो इनके जो है काफी ज्यादा होंडा के साथ आई थिंक इनका जो है जॉइंट वेंचर है। दूसरा एक अच्छा ट्रेंड जो मुझे समझ आया जो कि ईवी का ट्रेंड है वो है लाइट वेटिंग का। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि ईवीज में जो है लाइट वेट चाहिए ताकि उसकी जो है ज्यादा से ज्यादा पिकअप मिल सके। तो
जो कास्ट आयरन से जो है इसकी बॉडी धीरे धीरे मूव हो रही है एल्यूमिनियम पे, और इनफैक्ट अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो मैग्नीशियम पे भी काफी जो है नए लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम में जो है ये एक लीडर हैं, और इनका एल्यूमिनियम सेगमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो। ये दोनों ट्रेंड्स जो हैं काफी ज्यादा अच्छी एक ट्रेजेक्टरी, एक ऑप्शनैलिटी हो सकती है फ्यूचर में, काफी अच्छी तरीके से इनके बिजनेस को जो है ग्रो कर सकती है। तो ये तो थी कुछ की ट्रेंड्स की बात जो इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं। अब सौरभ, डू यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी? श्योर शुभम, और फाइनेंशियल्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो परफॉर्मेंस हिस्ट्री दर्शाता है। और अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुछ कुछ चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं। और फर्स्ट थिंग, इफ यू लुक एट लास्ट 5 ईयर और लास्ट 3 ईयर, अगर आप एबिटा मार्जिन देखो, एबिट मार्जिन देखो, पीबीटी मार्जिन देखो, अगर आप उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखो, अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखो, आई मीन आप कोई भी मीट्रिक उठा के देखो और आप 3 साल 5 साल का जो देखोगे, उनके मार्जिन्स में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। और यूजुअली व्हेन कंपनीज गो थ्रू अ बैड साइकिल, आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी मार्जिन्स में आने लगती है। तो ये हाईलाइट करता है कि कंपनी कितनी टाइटली मार्जिन्स को कंट्रोल करता है, कितना कॉस्ट कंट्रोल में बिलीव करता है। और ऐसी ऐसी कंपनी जब खराब टाइम से अच्छे टाइम पे गुजरती हैं तो फिर उसका अच्छा वक्त शुरू होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है, अगर आप देखोगे कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है, अगर आप 2016 से आज का डेट इक्विटी रेशियो देखोगे तो ये 1.5 से धीरे धीरे गिर के 0.4 पे आ गया है। मैं ये हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत बार लोग ना 5 साल पुराने वैल्यूएशन को रिलेटिव वैल्यूएशन से कंपेयर करते हैं, बट बिजनेस एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। उस समय इस डेट इक्विटी पे जो बिजनेसेस के रिस्क थे और आज ऑलमोस्ट डेट इक्विटी ऑलमोस्ट फ्री हो जाने के बाद जो होगा, तो बहुत डिफरेंस आता है। आपको वैल्यूएशन में ये सब कंसिडर करना चाहिए। और इसी बीच में कंपनी आईपीओ लेके आई थी और उस आईपीओ से कंपनी ने यूज किया, अपना जो लॉन्ग टर्म डेट था क्लियर किया। और आज के डेट में जो भी डेट है वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डेट है। सो उस हिसाब से भी कंपनी काफी इंप्रूव की है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्वालिटी। द थर्ड थिंग इज कि हमने बात की कि ऑटो एक डाउन साइकिल में था, पिछले 4 साल से डाउन साइकिल में है। और अगर आप उसमें भी कंपनी के नंबर्स देखोगे, अगर स्पेशली आप पिछले 3 साल के नंबर्स देखोगे, सेल्स घटा है, -1% का सेल्स घटा है, थोड़ा एबिटा घटा है। बट अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो फिर भी ये नंबर ठीक ठाक हैं। और शुभम ने आपको एक ऑलरेडी चार्ट दिखाया होगा, एक बार फिर से दिखाते हैं कि अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखोगे तो इन मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स कंपनी इंडस्ट्री से ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मीट्रिक होता है कैश फ्लो ग्रोथ, अगर आप कैश फ्लो ग्रोथ देखोगे तो ऐसे डाउन साइकिल में भी कंपनी ने डिसेंट कैश फ्लो ग्रोथ रेट दिखाया है। तो आई थिंक कि ये सब बहुत ही अच्छे साइंस हैं। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितना कंपनी पीएनएल को एक्चुअल कैश में बदल रही है। अगर आप एबिटा सीएफओ कन्वर्शन देखो और कितना कंसिस्टेंट है, आप 5 साल देखो, 3 साल देखो, कंसिस्टेंटली 80% ऑफ एबिटा को कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट उनका 20% एबिटा फ्री कैश फ्लो में जाता है। और जो भी कैश फ्लो ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, 80 to 90% वो जो है वो कैपेक्स में जा रहा है, विच अगेन हाईलाइट्स की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कंपनी में, एंड इसीलिए कंपनी इसमें पैसे लगा रही है। तो अगर आप फिनेंस से देखो तो मार्जिन थोड़े कम हो बिजनेस में, डाउन साइकिल से जा रहा है, ग्रोथ उतना नहीं रहा है, बट रिलेटिव परफॉर्मेंस देखो तो बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी देखो तो बहुत अच्छा है। तो गिवन अभी हमने थोड़ा बहुत फिनेंस देख लिया, बिजनेस के बारे में समझ गए हैं, शुभम, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच वी आर सीइंग इन द कंपनी की नेक्स्ट 2-3 इयर्स में, क्या क्या हो सकता है? इससे पहले मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं, मैं एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कवर करना चाहता हूं, और वो है कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो डाउनटर्न में जो है, जब ऑटो साइकिल अगर रिवाइव नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो होंडा से हो या फिर हीरो से हो या फिर टीवीएस से, उन्हीं लोगों से आता है। और अगर टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स, अगर उनकी सेल ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली इनकी भी सेल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। बट अगर इसमें हम देखें, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि अगर आपने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ी हो तो पीटर लिंच बताते हैं कि ऑटो साइकिल में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा डीप डाउनटर्न आता है उतना ही ज्यादा बेटर अपटर्न आता है। और उसका कॉमन सेंस वे में अगर देखें तो उसका रीजन ये है कि आप अपनी कार को या अपने टू व्हीलर को 2 साल 3 साल तक डिले कर सकते हैं, मे बी बिकॉज आपके पास लेट्स से फाइनेंशियल क्रंच है, या मे बी बिकॉज पे उसकी जो है प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका जो व्हीकल है वो धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है, राइट, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू रिप्लेस, एंड द मोर पीपल जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं उतना ही बेटर अपटर्न आता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ऐसे टाइम पे जो प्लेयर्स जिनकी मैनेजमेंट एथिकल होती है, जिनके जिनके जो है ऑलरेडी डाउनटर्न में भी नंबर्स अच्छे होते हैं,
और जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही होती हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं। तो कोई गारंटी नहीं है, मे बी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा 30-40% करेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सिक्लिकल डाउनटर्न नेक्स्ट 1-2 साल तक कंटिन्यू होता रहे। लेकिन जब अपटर्न आएगा, आई थिंक दैट इज व्हेन, और जब जो ईवी का ट्रेंड है वो एक्चुअली में कैचअप होगा, दैट इज व्हेन देयर दे आर वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज ऑफ द एंटायर थिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है वो ये है कि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं रीसेंट कॉन कॉल की स्निपेट आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो केपेक्स है 300 करोड़ का ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि मैनेजमेंट ने बोला ये नेक्स्ट ईयर से यानी FY23 से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। और मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट 600 to 700 करोड़ के रेवेन्यू उस पर्टिकुलर केपेक्स से जो है फ्लो कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये केपेक्स तभी करते हैं जब इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक होती है, यानी कि जो OEMs हैं वो इन्हें बोलते हैं कि आप हमारे लिए इस पर्टिकुलर नए मॉडल के लिए आप पार्ट्स बनाइए या XYZ कोई भी चीज बनाइए, और तब ये जो है केपेक्स करते हैं। तो बिजनेस मॉडल उस तरीके से है। और इससे थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि केपेक्स हैवी बिजनेस मॉडल है, क्योंकि अपफ्रंट केपेक्स करना पड़ता है और एक्सपेंशन बिना केपेक्स के नहीं होता, अनलेस जैसा किसी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। तो ओवरऑल जो है अपॉर्चुनिटी, जो ऑटो साइकिल है उसके रिवाइवल की अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कुछ जो की बिजनेस सेगमेंट्स हैं नए ऐड हुए हैं, जैसे मैंने बताया था पहले, कुछ क्लाइंट्स नए ऐड हो रहे हैं, काफी क्लाइंट्स, ईवी के क्लाइंट से काफी बात चल रही है, ऑर्डर बुक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर में जो है अच्छे नजर आ रहे हैं। तो सौरभ, यू वांट टू ऐड अ फ्यू मोर अपॉर्चुनिटीज इफ यू कैन थिंक ऑफ? या सो एक तो यहाँ मुझे समहाउ ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले होते दिख रहा है, बिकॉज अगर आप नंबर देखोगे लास्ट 4 साल के, तो दो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2018 से 22 के नंबर्स देखो, एक तो कंपनी ने तब कितना रेवेन्यू किया और अब कितना रेवेन्यू कर रही है, और दूसरा कंपनी के उस समय नेट फिक्स्ड एसेट क्या था और अब क्या है। और अगर आप देखोगे 2018-19, तो वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का टॉप लाइन कर रहे थे और उस समय अराउंड 650 करोड़ का एसेट था। 3-4 साल के बाद आज के डेट में भी वो टॉप लाइन उतना ही कर रहे हैं, बट उनका एसेट बेस बढ़ के 850-860 करोड़ हो चुका है। जो शुभम ने भी बोला कि ये जो कैपेक्स का है। बट यूजुअली जब इस तरह का प्ले होता है तो क्या होता है कि बहुत बार ये जो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे, और आप अगेन मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार ये प्लांट्स को ऑपरेट करने का कॉस्ट, एम्प्लॉयज का कॉस्ट, ये सब रहता है, बट रेवेन्यू जो है ये अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, अंडर ऑपरेटेड होते हैं, तो ऑप्टिमम रेवेन्यू और ऑप्टिमम मार्जिन नहीं आ पाता। तो जब ये जो 200 करोड़ का एक्स्ट्रा एसेट जो ऐड हुआ है, और उसके बेसिस पे अगर अगेन आप 3 टाइम्स एसेट टर्न करो, तो वो जो 600-700 करोड़ का एक्स्ट्रा ग्रोथ का बात हो रहा था, आई एम श्योर कि वो मार्जिन को भी थोड़ा बहुत लिफ्ट देगा। तो योर टॉप लाइन इटसेल्फ विल ग्रो एंड योर बॉटम लाइन शुड ग्रो लिटिल हायर देन द टॉप लाइन बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले। जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो होती ही है, बट हाउ मेनी टाइम्स वी गेट अपॉर्चुनिटी की एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट मिले, बैलेंस मैनेजमेंट मिले, डिसेंट वैल्यूएशन पे मिले, और हम लोग वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो आई थिंक दैट वे ऑल्सो आई सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ और चीजें हैं, जैसे ये जो जेवी का जो ऑप्शनैलिटी है, अगर आज के डेट में हम देखें तो जो जेवीज हैं वो 13% लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप जेवीज मान लो कि ये जेवीज हटा दिए जाए, तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 13% से बढ़ जाएगा। तो इन जेवीज में काफी ऑप्शनैलिटीज हैं, और कुछ जेवीज पैसेंजर व्हीकल पीवी ये सब में जहाँ मार्जिन थोड़े और बेटर हो सकते हैं। और ये सारे जेवीज बहुत लास्ट फ्यू इयर्स में हुए हैं। जब ऑटो इंडस्ट्री डाउन साइकिल से गई है, कोविड का असर हुआ है, तो जैसे जैसे बिजनेस नॉर्मल होता जाएगा, ये जेवीज भी प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। और अगेन अगर हम कॉन कॉल देखते हैं तो मैनेजमेंट बहुत ही अश्योर्ड है ऑर्डर बुक ये सब से लेके कि वो इंडस्ट्री से बहुत ही बेटर ग्रो करेंगे। और उन्होंने 20 से 30% का नंबर दिया है, और अगर आज H1 के आप नंबर देखो तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं और काफी इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन रहा है। तो लगता है कि अगर ऑटो साइकिल बॉटम आउट हुआ, अगर कोविड के बाद थिंग्स नॉर्मल हो गया, तो 20% का ग्रोथ प्लस ये सब ऑपरेटिंग लेवरेज की पॉसिबिलिटी है। और ईवी के बारे में शुभम अभी बता चुके हैं। तो या दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज। कूल, ऑसम। तो आई थिंक एनी बिजनेस, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं आता। सभी बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहते ही हैं, और पर्टिकुलर इस थीसिस की भी अगर बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क हैं। तो आई थिंक अब जो है थोड़ा सा, सौरभ, थोड़ा सा रिस्क को कवर करते हैं कि आप क्या इसमें क्या क्या इश्यूज लग रहे हैं, क्या जो है वो थीसिस पॉइंटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पूरी, हो सकता है ये प्ले आउट ना करे। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुड कि शुभम यू सेड अबाउट
कि प्राइस 20-30% गिर सकता है, बिकॉज साइक्लिक इंडस्ट्री का भरोसा नहीं है, टाइम करना मुश्किल होता है। वो 1 साल के बाद रिवाइव करे, 1.5 साल के बाद रिवाइव करे। तो एक तो जो साइक्लिक इंडस्ट्री ऑफ कोर्स उसका रिस्क है, दूसरा क्लाइंट कंसंट्रेशन और सेगमेंट कंसंट्रेशन है। सो टू व्हीलर बिजनेस सबसे पहले एक बहुत ही हाई ग्रोइंग बिजनेस नहीं है। अगर आप ग्रोथ भी देखो तो कंपनी डाइवर्सिफाई करके कमर्शियल में, पीवी में जाके, डाई कास्टिंग बिजनेस, ये सब में करके ग्रोथ ला रही है। तो ऐसे टू व्हीलर का बिजनेस कोई बहुत ही हाई ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, और ईवी से भी डिसरप्ट हो रहा है, लेकिन कंपनी ईवी में अच्छा कर रही है। लेकिन 42% बिजनेस मोटरसाइकिल से आता है, जो अपने आप में एक रिस्क है। और 50% जो इनका रेवेन्यू है वो टॉप 2 OEM से आता है, जो हीरो और टीवीएस है। तो आई बिलीव दैट वो बहुत ही बड़ा रिस्क है। अगर किसी भी रीजन से हीरो और टीवीएस अच्छा नहीं करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ेगा। तो हमें ये बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। दूसरा कि कंपनी 85% रेवेन्यू डोमेस्टिक जनरेट करती है, बट 15% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और एक्सपोर्ट से होने के कारण उस पर्टिकुलर बिजनेस पे जो भी करेंसी रिस्क हैं या जो जियो पॉलिटिकल रिस्क हैं, लाइक कंपनी कुछ कुछ कंट्रीज में है, तो करेंसी रिस्क थोड़ा बहुत हो सकता है। तीसरा कि ये जो जेवीज जिसको हम ऑप्शनैलिटीज कह रहे हैं, ये जेवीज क्रिएट करने में ठीक ठाक पैसा गया है। तो काफी पैसा इन जेवीज में गया है, और अभी भी ये जेवीज लॉस में है। तो ये वॉच करना जरूरी है कि हाउ दिस जेवी विल बी परफॉर्मिंग। जेवीज में जो पैसा लगा है उस पर ढंग का रोसी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना जरूरी है। चौथी बात यह है कि हमने बात की कि हाँ, मैनेजमेंट कहता है कि 3 times फिक्स एसेट टर्न, 20% रिटर्न ऑन कैपिटल, बट इनके रिटर्न रेशियोज 3-4 साल से डिप्रेस्ड ही रहे हैं। ऑफकोर्स साइकिल उसका एक रीजन है, बट एक और चीज ये है कि मैनेजमेंट हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है ग्रोथ में, और उसके कारण क्या होता है कि ये जो नया कैपेक्स है ये कभी भी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी नहीं देता रहता है। तो इसके कारण नंबर्स डिप्रेस्ड हैं। अगर मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आती और मार्केट इसको बस उसी नंबर से लेता है, तो ये मतलब समथिंग नेगेटिव हो सकता है। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ऑन द डिप्रिशिएशन साइड, कि कैश फ्लो नंबर्स तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप डिप्रिसिएशन को एबिटा से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 40-50% एबिटा मेंटेनेंस कैपेक्स में जा रहा है। तो ऑप्टिकली ये बहुत ही हाई CFO बिजनेस लगेगा, बट अगर आप फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट करोगे तो वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये मैंने फियाम इंडस्ट्रीज में भी देखी थी। आई नो कंपनीज अच्छे होते हैं, बट वी शुड हाईलाइट दीज स्मॉल स्मॉल न्यूएंसेस। सो मेंटेनेंस कैपेक्स मुझे लगता है इस कंपनी में थोड़ा ज्यादा है, हेंस पीपल शुड बी कॉशियस कि फ्री कैश फ्लो का कैसे हम उसको फैक्टर इन करें। सो शुभम, कुछ और रिस्क वुड यू लाइक टू हाईलाइट? एक और चीज है जो मैंने देखी थी, वो है थोड़ा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। सो एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ स्वरन एंटरप्राइजेस। तो आई थिंक इनकी किसी रिलेटिव की कंपनी है, और उसमें आई थिंक एवरी ईयर 25-30 करोड़ का जो है ये लोग कुछ परचेज करते हैं। आई थिंक मशीनरी परचेज करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हालांकि मैंने उस रिस्क को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि अमाउंट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर आप जनरली देखें तो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो शुड बी वॉच्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि वहीं से जो है पैसा साइफन ऑफ होने का काफी आसान तरीका रहता है। तो आई थिंक हाँ, दैट इज वन रिस्क आई वुड लाइक टू ऐड। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फाइनली मैं बात करना चाहूंगा वो है वैल्यूएशन का, क्योंकि किस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हैं। एक अच्छी कंपनी को आप खराब प्राइस पे एंटर कर रहे हैं तो आप कितनी अच्छी कंपनी हो आपका पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप एक एवरेज कंपनी में भी अगर बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस पे एंटर कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली तब भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूएशन एस्पेक्ट को और डिस्कस कर लेते हैं कि सौरभ, किस तरीके की वैल्यूएशन नजर आती है? जो रिस्क रिवॉर्ड है क्या वो फेवरेबल दिखता है या वो अनफेवरेबल दिखता है? सो द वे आई सी इट कि अभी कंपनी कुछ 1450-1500 करोड़ मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, और अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर का प्रॉफिट नंबर TTM बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप जून का नंबर देखोगे तो नंबर बहुत ही खराब आया था बिकॉज ऑफ कोविड का जो भी लॉकडाउन का इश्यूज हुआ था। तो हम वो जो प्रॉफिट है उस नंबर को हम नहीं ले सकते, बिकॉज हार्डली उसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था बिकॉज बिजनेस इंपैक्ट हुआ था। तो बाकी 3 क्वार्टर अगर हम देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 90 करोड़ का प्रॉफिट पैट किया। अगर हम उस क्वार्टर उसको डिवाइड करके एग्जैक्टली 30 ले लें, 90 डिवाइडेड बाई 3,
सो लुक्स लाइक कि कंपनी 120 करोड़ का तो प्रॉफिट आज के डेट में कर रही है और 1450-1500 करोड़ का वैल्यूएशन है, और ये तो पैट हुआ। अगर आप कैश फ्लो में देखोगे तो वो नंबर बहुत ज्यादा, वो नंबर और भी ज्यादा होगा, बिकॉज बहुत सारा डिप्रिसिएशन जो हो रहा है वो एसेट अभी रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। राइट राइट। तो अगर आप वो सब मोटा करके मोटा आई देखो तो थिंक 120 करोड़ 12 का पी पैट, बनता है। 140 करोड़ का कैश फ्लो। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था मोटा मोटा अगर देखो तो 12 12.5 का पी बनता है, कैश फ्लो पे देखो तो ऑलमोस्ट 10 का पी बनता है। 10 का पी बनता है, और ग्रोथ ले लोगे तो फिर सिंगल डिजिट में चला जाएगा। राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सिंपल अच्छा तरीका है देखने का, बट आपको पता होगा मैं हमेशा एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ जिसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड को मेजर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने वर्स्ट केस में जो है 10% की ग्रोथ मानी है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और फिर माना है कि कुछ ग्रोथ नहीं होगी। उस हिसाब से 8% का कैगर रिटर्न नजर आता है। 20 अगर बेस केस में देखें तो मैंने माना है कि भाई मैनेजमेंट 30% गाइड कर रही है, बट मे बी ये 30% ना सिर्फ 20% ही ग्रो करे, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर में 15% ग्रो करे। तो उस हिसाब से जो एक रीजनेबल मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके जो कैगर रिटर्न मुझे दिखता है 22% का दिखता है। बेस्ट केस सिनेरियो में 37% का कैगर दिखता है ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। अगर एक्चुअली में साइकिल अपटर्न में चली जाती है, टू व्हीलर सेगमेंट रिवाइव हो जाता है, और ये जो 30% की गाइडेंस दे रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स वो एक्चुअली में ये लोग अचीव कर पाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर जो प्रॉफिट्स देखें तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि 120 करोड़ के, ये ऑलमोस्ट 260-270 करोड़ के प्रॉफिट नजर आते हैं और आफ्टर 4 ईयर्स। और अगर हम इसे 25 का पी दें तो ऑलमोस्ट जो है ये मार्केट कैप ऑलमोस्ट 7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैप नजर आता है। तो ये था बेस्ट केस सिनेरियो। तो मेरे हिसाब से भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। वर्स्ट केस में भी मुझे लगता है कि ओवर अ रीजनेबल लाइक 3-4 ईयर पीरियड ऑफ टाइम पैसा लूज करने का जो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, जो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब ऑब्वियसली बीच में कुछ भी हो सकता है, मे बी साइकिल डाउनटर्न में चली जाए नेक्स्ट ईयर और ज्यादा, और मे बी आपका पैसा ना बने, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर एक्चुअली में साइकिल रिवाइवल होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे हिसाब से। हाँ शुभम, आई एग्री विथ यू, और वन मोर पॉइंट टू ऐड, आई बिलीव नंबर्स अपनी जगह हैं और मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं यूजुअली वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खोज निकालते हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट नहीं होते हैं वो अच्छी इंडस्ट्री में भी नहीं ग्रो कर पाते। तो आई थिंक मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो देखते रहना बहुत जरूरी है, और हिस्टोरिकली तो अच्छा किया है उन्होंने। तो आई होप कि दे विल एग्जीक्यूट व्हाट दे हैव सेड, बट वी नीड टू ट्रैक कि ये 20% का ग्रोथ 25% का ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कूल, ऑसम। आई थिंक काफी ज्यादा डिटेल्ड, काफी अच्छे से हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया इस पूरी कंपनी के बारे में। ये एक हम नया तरीके से जो है हमने इस कंपनी को बेसिकली एक नया सेगमेंट था जो हमने ऐड करा है इस बार। जो है मैंने अपने चैनल पर जो है इसे ये वीडियो डाली है संधार टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसी तरीके के डिस्कशन के साथ वो आएगी सौरभ के चैनल पे, और जो कि इंग्लिश में होगी, जिसका नाम है साइंटिफिक इन्वेस्टिंग। तो आपको चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप सौरभ का चैनल एक बार जरूर चेकआउट करिए, क्योंकि मतलब अब जितने भी मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करा है काफी ज्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो डीप डाइव करके जो है कंपनी को निकाल के लाते हैं और काफी अच्छी रिसर्च करते हैं। आप इनके चैनल पे काफी केस स्टडीज पढ़ी हैं, आप उनको जाके जो है पढ़ सकते हैं, इनके ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ट्विटर चैनल का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस तरीके का फॉर्मेट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इस तरीके का फॉर्मेट हम कंटिन्यू करें, इसी तरीके का कोलैबोरेशन करें, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस ये वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो तो वो भी जरूर सजेस्ट करिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।